गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो शुरुआत करते हैं सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम। जसप्रीत और हरप्रीत क्या कर रहे थे, अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वर एडमायरिंग, जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग देख रहे हैं द डिलापिटेटेड ओल्ड बिल्डिंग, एक ओल्ड बिल्डिंग को जो बुरी हालत में थी, दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड द हॉन्टेड हाउस, जिसको लड़के क्या बोलते थे, हॉन्टेड हाउस बोलते थे। टूटी फूटी, डिलापिटेटेड बोल सकते हो, टूटी फूटी एक बिल्डिंग थी। लुक एट द आर्किटेक्चर सैड वन ऑफ द मैन, एक आदमी बोला देखो इसका आर्किटेक्चर। लुक एट द, इसकी जो इस पे जो काम किया गया उस पर देखो। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन, क्या तुमने ऐसे कभी जो लकड़ी का काम, इतना शानदार लकड़ी का काम देखा है, एक औरत ने कहा। We must write to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house. हमको मिनिस्टर को लिखना पड़ेगा ताकि वो इस बिल्डिंग को, एक तो बिल्डिंग को मरम्मत करा पाए और इस बिल्डिंग को प्रिजर्व बचा पाए। Why they wondered, क्यों वो हैरान हो गए, कौन, जसपाल एंड हरप्रीत। Would anybody be interested in the old run down house, क्या कोई इस पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग में इंटरेस्ट दिखा सकता है। अब आगे है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा की स्टोरी। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल, अक्सर क्या होता है जो पुरानी बिल्डिंग्स होती थी उनकी कोई ना कोई कहानी होती थी। नियरली 150 ईयर्स अगो, करीब 100 या 50 साल पहले, व्हेन रेलवे लाइंस वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, जब पहली बार रेलवे लाइंस क्या कर रहे हो रही थी, बिछाई जा रही थी, कहाँ, पंजाब में। इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, इंजीनियर्स जो थे जो उस रेलवे लाइन पे काम कर रहे थे, अचानक उनको कोई चीज़ मिली, कहाँ, उस हड़प्पा की साइट पर जो आजकल कहाँ है, पाकिस्तान में है। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज ए रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, उनके हिसाब से क्या था वो, एक लकड़ी, ये ईंटों का क्या था, एक माउंट था, ईंटों का ढेर था, तो जिसमें क्या थी, जिसमें रेडीमेड ईंटें बनी थी और हाई क्वालिटी की ईंटें थी। सो दे कैरिड आउट थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन। अब क्या किया उन्होंने, वहाँ से क्या किया, हज़ारों ईंटें निकाली और उन ईंटों से क्या किया, जो रेलवे की लाइनें थी उनका काम शुरू कर दिया, उन ईंटों से रेलवे की लाइनें उन्होंने बना दी। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, जो वहाँ पे बिल्डिंग्स थी वो क्या थी, बहुत सारी बिल्डिंग्स क्या थी, डिस्ट्रॉय थी, बर्बाद हो गई थी। देन अबाउट 80 ईयर्स अगो, उसके बाद 80 साल बाद, आर्कोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद आर्कोलॉजिस्ट को मिला कि ये जो साइट उन्होंने, जो ये साइट थी वो सबसे पुरानी साइट, सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी साइट थी। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ये कौन सी सिटी थी, पहली सिटी थी डिस्कवर्ड की। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स, जितनी भी साइट्स थी जहाँ पर सेम बिल्डिंग थी, वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड इन हड़प्पा, उनमें से ये सबसे पहली सिटी थी। जो भी बाकी साइड, जो बाकी जो साइट्स थी हड़प्पा में जो इसी की जैसी थी, लेकिन ये जो साइट्स थी ये पहली सिटी थी। दी सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, ये जो साइट्स, ये जो सिटीज़ थी ये कब बनी थी, लगभग 4700 ईयर्स अगो, 4700 साल पहले ये सिटी बनी थी। अब एक सवाल पूछा गया बच्चों को, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुट डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, ज़्यादातर क्या देखा गया है कि जो ये पुरानी बिल्डिंग थे उनको गिराया जाता था ताकि वहाँ पर नई कंस्ट्रक्शन, कुछ नया बना पाए। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग, क्या आपके हिसाब से ये ज़रूरी है कि जो पुरानी बिल्डिंग है उसको बचाया जाए। अब अगला टॉपिक है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, ये जो सिटीज़ थी इनमें इनकी क्या स्पेशल, इनकी क्या खासियत थी। Many of these cities were divided into two or more parts. बहुत सारी cities को कितनों में डिवाइड, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, दो या दो से ज़्यादा में। Usually the part to the west was smaller but higher. और अक्सर जो जो पार्ट वेस्ट की तरफ था वो क्या होता था, स्मॉलर होता था लेकिन वो ऊंचा होता था। एक जो वेस्ट की तरफ पार्ट क्या था, छोटा होता है बट ऊंचा होता था, इसीलिए आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडिल, इसलिए आर्कोलॉजिस्ट ने इसको क्या नाम दिया, सिटाडिल। सिटाडिल वो होता है जो छोटा और ऊंचा हो। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर, जो पार्ट ईस्ट की तरफ है वो लार्जर था बट लोअर था, वो लार्जर था लेकिन उसकी जो वो नीचे था, उसकी वो लोअर था। दिस इज कॉल्ड लोअर टाउन, इसको क्या बोला गया, लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट, और जो
इनकी जो वॉल्स बनाई गई थी वो किससे बनी थी, ईंटों से बनी थी, लेकिन जो क्या थी, बेक्ड, जो बिल्कुल पक्की हुई ईंटें थी उनसे बनी गई थी। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जो वो ईंटें थी वो इतनी अच्छी से पकाई हुई गई थी कि उनकी जो लाइफ थी वो कितने साल थी, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की लाइफ थी। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग, जो ब्रिक्स थी क्या, वो क्या थी, इंटरलॉकिंग पैटर्न से लगाई गई थी दीवार में, जिससे जो दीवार क्या थी उसकी मजबूती और बढ़ जाती थी। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, बहुत सारे शहरों में क्या था कि स्पेशल बिल्डिंग्स कहाँ पे बनाई गई थी, सिटाडेल में। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो, फॉर एग्जाम्पल एक जगह है मोहनजोदारो, ए वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ, एक खास टैंक बनाया गया था जिसको आर्कोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया, ग्रेट बाथ, वाज बिल्ट इन दिस एरिया, इस एरिया में बनाया गया था। दिस वाज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर, ये जो किससे बनाई गई थी, एक तो इनको ब्रिक्स से बनाई गई थी और किससे कोट किया गया था, प्लास्टर से। एंड मेड वाटर टाइट विद लाइट विद लेयर ऑफ नेचुरल तार, और ये वाटर प्रूफ बनाई गई थी, इसके ऊपर कौन सी लेयर बनाई गई थी, नेचुरल टार की एक लेयर थी। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, अब इसको क्या था कि दो साइडों से इसके स्टेप्स थे जिनसे हम नीचे उतर सकते थे। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, उनके इर्द गिर्द क्या थे, हर तरफ क्या थे, रूम्स थी। वाटर वॉज प्रॉबली ब्रॉट इन फ्रॉम ए वेल, वो जो पानी लाया जाता था वो कहाँ से लाया जाता था, इसमें कुएं में। एंड ड्रेन्ड आफ्टर, एंड और उसको निकाला जाता था आफ्टर यूज़ करने के बाद उसको निकाला जाता था। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टू के डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, शायद जो वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो खास खास लोग थे वो वहाँ पे क्या करते थे, उसमें डुबकी लगाते थे किसी खास मौके के ऊपर। अदर सिटीज सच एज काली बेंगन एंड लोथल हैड फायर आल्टर्स, बाकी जो सिटीज़ थे उसमें क्या क्या बनाई गई थी, फायर आल्टर्स, वेयर सेक्रीफाइस में है बीन फॉर परफॉर्म, जहाँ पर क्या दिया जाता था, कुर्बानी दी जाती थी। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैज़ एलोबोरेट स्टोर हाउसेज, और कुछ सिटीज़ जैसे मोहनजोदारो थी या हड़प्पा थी या लोथल में, उनमें क्या थी, जो स्टोर हाउसेज थे उनको क्या किया था, एलोबोरेट किया था, उनको बढ़ाया गया था। और इसमें जो एक वर्ड आया बच्चों, फायर ऑल्टर्स, फायर ऑल्टर्स देखा आपने, अगर आपने टीवी में देखा होगा कहीं पर अगर हवन ववन या यज्ञ वज्ञ हो रहा होता है तो सामने आपने देखा होगा मिट्टी मिट्टी का वो एक उन्होंने मिट्टी का बनाया था जिसमें वो क्या करते हैं, आग जला रहे थे, उसको फायर ऑल्टर्स बोलते हैं। ये क्या है बच्चों, द ग्रेट बाथ, जैसे आजकल स्विमिंग पूल होता है उस टाइप का बनाया जाता था पहले, जिसको क्या नाम दिया गया था, द ग्रेट बाथ। थैंक यू बच्चों, आगे के लेसन में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।